सुबहानल्लज़ी सख़्ख़लना हाज़ा वमा कुन्ना मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज का एक अचानक व्लॉग है। ये ट्रिप नहीं है। हम आज एक दोस्त हैं, उनके फार्म पे जाना है। तो हर साल उन्हीं से जो है वो कुर्बानी के लिए कोई ना कोई जानवर लेते हैं। तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो आज सैटरडे है तो सोचा कि चलो आज उनकी तरफ चक्कर लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस का प्लान है, ऑफ़िस जाएंगे। ऑफ़िस से फिर तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 3 बजे के आसपास होपफुली निकलेंगे। उनका फार्म जो है वो है वाघा बॉर्डर के पास। तो ऑफ़िस से मेरा ख़्याल है कोई 45 मिनट्स का रास्ता होगा। तो सोचा कि चलो ज़रा एक डिफरेंट सी एक वीडियो हो जाएगी। बकरा ईद आने वाली है तो ज़रा आप लोगों को बकरा ईद से रिलेटेड कोई एक छोटी सी वीडियो हो जाए। अच्छा, पिछले दिनों में मैं कश्मीर गया था, उसकी 3 दिन का हमारा ट्रिप था। वो 3 दिन की जो है मेरे पास वीडियोस आजकल एडिट कर रहा हूँ, तो टाइम ज़रा कम मिल रहा था तो कर नहीं सका हूँ अभी तक। मगर होपफुली अगले कुछ दिनों में आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी देखने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चलें जनाब, तकरीबन 3:40 हो गए हैं। हम लोग अब ऑफ़िस से निकल गए हैं। ये मेरे बिल्कुल आगे जो है वो मेरे दोस्त हैं हमाद, वो जा रहे हैं। उसके पास वी इलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बाइक है। ये तकरीबन को ये 7-8 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद इट। तो अच्छी मज़ेदार बाइक है। तो अभी हम ये राइट साइड पे नहर है, हम फेस कर रहे हैं जल्लो की तरफ। ठोकर हमारी बैक साइड पर है। तो अभी हम जल्लो जाएंगे। जल्लो से हमने आगे खैरा पुल आएगा। खैरा पुल से जाके 2 रास्ते हैं। इधर हम राइट होके तो आके गांव में घुस जाएंगे, या फिर हम लेफ़्ट हो जाएं और वाघा तक जाएं, और वाघा से फिर हम राइट साइड पे अंदर आबादी के अंदर चले जाएंगे। बेसिकली वो वहाँ पर गांव है, 2-3 गांव क्रॉस करके तो हम लोगों ने वहाँ पहुँचना है जिधर हमने एग्जैक्टली जाना है। अच्छा जी, हमने अभी ये रिंग रोड को नीचे से क्रॉस किया है। एक राइट पे नहर चल रही है। अच्छा, नहर के साथ जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप एक्सट्रीम राइट वाले लेन में जा रहे हैं तो नहर के साथ जो हवा होती है ना वो थोड़ी सी ठंडी होती है पानी की वजह से, और वो उधर ज़रा ना आपको गर्मी का एहसास कम हो जाता है, ज़रा ठंडी हवा होती है। अदरवाइज़ अगर आप लेफ़्ट लेन में जा रहे हैं तो वो बिल्कुल लू वाला आपको इस तरह गर्म हवा आपको पड़ रही होती है। ये देखिए जी, नीचे पार्किंग भी है। और ये यहाँ पे इन्होंने जो है वो लोगों के बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है। ये नीचे ग्रास लगी हुई है, पार्क अच्छा सा है, गज़ीबोस बने हुए हैं। इस तरह जल्लों के अंदर भी जो है वो इन्होंने इसी तरह के पिकनिक स्पॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये बेसिकली पिकनिक स्पॉट्स हैं। अंदर जल्लों के अंदर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पिकनिक स्पॉट्स इस तरह के बने हुए कि वहाँ पर आपको जो है वो बारबेक्यू पिट्स भी मिल जाती हैं। तो आप फैमिली के साथ जाएं और वहाँ पर आप जाके बारबेक्यू करें और फैमिली के साथ अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उधर। अच्छा, ये हमने खैरा पुल क्रॉस करके तो हम राइट हो गए हैं। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है नहर। ये BRB नहर चल रही है हमारे साथ साथ। तो बस हमने अभी आगे से जाके लेफ़्ट होना है, फिर हम एक गांव में एंटर होंगे और फिर मेरे ख्याल है 2 या 3 गांव आएंगे। बीच में से हमने उनको क्रॉस करना है। क्रॉस करके तो फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये जो आपको लेफ़्ट पे ये गेट नज़र आ रहा है, ये पहले ये जगह होती थी जो
मेरे दोस्त हैं, उनका डेयरी फार्म होता था। तो ये राजगान डेयरी फार्म के नाम से इनका डेयरी एंड कैटल फार्म। तो डेयरी तो इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी अब, बेसिकली अब ज़्यादा कैटल ही ये रखते हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको जाके उनके जानवर भी दिखाते हैं। एक्चुअली अब तकरीबन बॉर्डर एरिया आ गया है। ये लेफ़्ट पे आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही है। अभी हमने पीछे से रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस किया था। ये सीधा हम आगे निकल जाएं तो ये रेलवे लाइन इंडिया में चली जाती है। तो वो जो समझौता एक्सप्रेस चला करती थी पहले, वो इसी रास्ते से आती थी पाकिस्तान में। तो अब काफ़ी साल हो गए, एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये बंद कर दी गई थी। तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी करीब में तो नज़र नहीं आता कि समझौता एक्सप्रेस कोई स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। जहाँ हमने एक जगह से लेफ़्ट होना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हमने होना कहाँ से। तो ये आगे से भी पता करते हैं किसी से। ये हमने रेलवे लाइन को क्रॉस करके तो आगे एक आबादी में हमने घुसना है, मगर मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हमने वो जाना कहाँ से था। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए भी। यहाँ से किसी से पता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, असी जाना है नरवड़ पे। हाँ, बारो बार गिरे पास ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। आगे से था, हाँ मेहरबानी, चले। जी हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए हमने बेसिकली, और आगे से उस तरफ से आगे लेफ़्ट होना था, मगर चलो अब यहाँ से हम दोबारा राइट होके तो फिर हम दोबारा आगे से लेफ़्ट हो जाएंगे। ये हमने पीछे जो है वो छापा पिंड क्रॉस किया है, वो हमारे लेफ़्ट साइड से। और ये देखें आपको राइट लेफ़्ट दोनों तरफ जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें गंदम की कटाई हुई हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मोस्टली लोगों ने जो है वो हाथों से कटाई करवाई हुई है। हाथ से कटाई करने से ये होता है कि इनको तूड़ी बच जाती है। तो मगर अब खैर ऐसी मशीनें आ गई हैं, अगर आपने जो है वो मशीन से भी अगर आपने गंदम की कटाई करवाई है तो वो एक और मशीन आती है जो कि बाद में नीचे से जो वीट स्ट्रॉ है तो उसको उठा के उसको तूड़ी में कन्वर्ट कर देता है। तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एग्रीकल्चर में जो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल दिफा आ गया है। दिफा बेसिकली ये वो लाइन है जहाँ पे आप ये देखें, ये जो दिफा है ये यहाँ पर मोर्चे बने हुए, और इससे आगे जो है वो बेसिकली ये इसलिए होता है कि अगर खुदा न खास्ता कभी जंग हो
तो ये मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे मुख्तलिफ़ लाइंस में इनको बनाया जाता है ताकि अगर दुश्मन आगे आए तो उसको रोकने के लिए यहाँ अपनी पोजीशंस ली जाती हैं। तो ये हमने दिफा को क्रॉस किया है। अब हम आगे से जाके राइट हो जाएंगे। या आगे मेरा ख्याल है नरवड़ गांव तकरीबन हम पहुंच गए हैं। अच्छा, गाड़ी पे आए तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मोटरसाइकिल पे क्योंकि आपने खड्डों पे उस तरह से नहीं रोकना होता और जगह जगह आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, आप गुज़र जाते हैं छोटी छोटी जगहों से भी, तो ज़रा टाइम कम लगा है कंपैरेटिवली। ये बिल्कुल मेरी जो बैक साइड पे रास्ता है, ये अगर हम यहाँ से राइट हुए, अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो ये रास्ता हमें सीधा बाहर ले जाता है टूवर्ड्स वाघा बॉर्डर। और एक जो हम दिफा से जहाँ से आए थे उधर से भी जो है वो राइट हो जाएं तो हम दिफा से क्रॉस करके राइट हुए, अगर हम दिफा से ही लेफ़्ट हो जाते तो वो हमें सीधा वाघा बॉर्डर पे निकाल देता। हम यहाँ पर आए थे तो एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही थी, तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके तो शेल्टर लिया था, क्योंकि वो इतनी तेज़ आंधी थी कि उसमें डर ये था कि अगर हम ओपन में होंगे तो कोई ना कोई चीज़ उड़ के ना लगे इसमें। तो उसके बाद काफ़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, स्टक रहे, फिर हम वापस चलना शुरू हुए जब थोड़ी हल्की हुई आंधी। तो ये भी हम जिधर से जा रहे हैं ये इसी रास्ते से हम करते करते जब हम आमिर भाई के फार्म से थोड़ा सा पीछे से, बल्कि यहाँ से हमने जहाँ से टर्न लेना है, तो आंधी एकदम से दोबारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो फिर हम यहाँ पर काफ़ी देर जो है वो उसमें स्टक रहे, हमें समझ ना आए कि हम आगे जाएँ पीछे जाएँ। खैर किसी तरह हम आमिर के फार्म पे पहुँच गए। उधर हम पहुँचे तो गेट से हम जैसे ही एंटर हुए, तो जिस गेट से हम एंटर हुए उसके साथ ही एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। तो शायद अभी वो बोर्ड मैं आपको दिखाऊं भी अगर वीडियो में, अभी यस वो सामने खड़ा हुआ है। तो वो हम कोई क्रॉस करके हार्डली कोई मेरे ख्याल है 5-6 सेकंड हुए होंगे, गाड़ी गुजरी और ऊपर से वो बोर्ड गिर गया। ये आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है राजगान फार्म्स। तो ये बोर्ड जो था ये ऊपर से गिरा और बस हमारी बचत हो गई। उस वक्त ये बोर्ड जो है वो सामने जो गेट है उसके साथ में लगा हुआ था, अब इन्होंने इसकी जगह चेंज कर दी है। ये सामने आमिर राजा साहब खड़े हुए हैं। आमिर भाई, आप हमें क्योंकि रेगुलरली यहाँ बुलाते नहीं है ना, इसलिए हम आज रास्ता भूल गए थोड़ा सा। मुझे पता था कि हमें आगे से लेना है। मैंने कहा शायद प्रधान ने कहा कि वो इस तरफ से पहले से हो गए। पहला जो पक्की सड़क है उसको पटरी क्रॉस करते ही जाते हैं। हां, वो भी इधर आ जाती। हाँ, वो हमें आगे से उसने पे घुमा के छापे से हम सीधा फिर इधर आ गए।
ये है वो काफिर लाइन। काफिर वो वैसे काफी कीफर कहते हैं वो, उसमें हिब्रू में इसका कुछ और मतलब होता है। ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री तो ये है कि जब इधर मुसलमान स्पेन गए हैं, स्पेन की स्पाइसेस आते थे। दो लगाए थे, एक ये आमिर भाई की हाइलक्स है। आमिर मॉडल क्या है ये हाइलक्स का अपना? 1991 और ये टोटल आज तक जेन्युइन हालत में। ये आमिर कितनी चल गई है अपनी गाड़ी? 2,15,000 1991 से अभी तक 2,15,000 चली है। गुड़िया ओरिजिनल पेंट। सूखे वो अंदर बांध रहे हैं ना, सूखेगा तो। ये आपकी वो ऑरेंज वाली है। हाँ ये बड़ा बड़ा। हमारे गाँव की साइड ये छोटे हैं। ये छोटी वो किधर है लड्डू? ये दूसरे नंबर पे टांग देखना नीचे से। ओहो ये किसने क्या कर लिया? ये उसके अंदर फंसा दी होता है। सोने का लेकिन ये आपको अपने घर से खड़े होना राजा साहब। नहीं ठीक है ठीक है। -63 है इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। ऊपर कर हाँ वही टूट ठीक है। 278।
403 4 60 है कि 0 है? नहीं 6 तो सही दिखाता है ना, ये 8 और 6 का मसला होता है, वो सीधी वाली लाइन डंडी का मसला है ऊपर वाली बात, ये 0 है। 403 4 किलो। थ्री 364 5। बंद है। लेकिन ये टायर इस बार लगाए कामयाब नहीं है भाई, वो पानी। अच्छा, ये इस साइड पे तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद हमारे बिल्कुल सामने जो है वो इंडियन बॉर्डर है। अगर पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगा नहीं आएगा, इसमें काफ़ी दूर जो है ना वो दरख्तों की लाइन है, वो बॉर्डर के ऊपर है, तो वो नज़र आती है। ये इस साइड पे हमारी इंडिया है, लेफ़्ट पे हमारे जो है वो वाघा बॉर्डर है, और हमारे पीछे लाहौर है। ये अब है 2.25। तो ये वाला किसका है, ये जो ये अब इनका है जिसका वो डेरा बना है। ओके राजा साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले जी, अब हम फार्म से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। यहाँ से पिछली दफ़ा हम लोग आए थे छापा गांव की तरफ से, अब हम जाएंगे वाघे की तरफ से। तो अभी हम वाघा जाएंगे, वाघा से हम फिर लेफ़्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स लाहौर, और बीच में से जो है वो हम रूट चेंज करेंगे गुरकी अस्पताल, और फिर वहाँ से एक रास्ता जाता है जो सीधा DHA की तरफ निकल जाता है, तो मैं उस तरफ मुड़ जाऊँगा। हमाद भाई जो हैं इन्होंने अपने घर जाना है, तो ये नहर पे हो जाएंगे। तो ये देखें जी, मैं आपको बता रहा था कि एक मशीन आती है जो कि इसमें से स्ट्रॉज में से, ये देखें, ये वहाँ से उसने ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी हुई है, वो इसमें से जो है वो इसकी जो वेस्टेज हम स्ट्रॉज होती है उसको उठा के पीछे उसको तूड़ी में कन्वर्ट करके वो ट्रॉली में डायरेक्टली डाल देते हैं। अच्छा, आमिर भाई के पास काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए हैं, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब हैं इनके पास जानवर। तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने वीडियो में डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आमिर भाई से कांटेक्ट करके तो इनसे आप जो है वो बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, एक रास्ता ये भी जाता है
मगर आगे जाके फिर हमें वो कच्चे रास्तों में उतरना पड़ेगा, पैलियों के अंदर से, खेतों में से गुजरना पड़ेगा। तो मेरी बाइक तो बड़ा इजीली जाएगी, मगर वो दूसरी बाइक जो है उसके लिए परेशानी बनेगी। तो इसलिए हम जो है ये अब जाएंगे दफ़ा। ये बिल्कुल सामने हमारे दफ़ा आ गया है, सूरज गुरूब हो रहा है, आप लोगों को अगर सामने नज़र आ रहा हो। और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है सूरज गुरूब होने का। अच्छा ये देखें, ये नाला है। बेसिकली होता ही है कि खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाए तो इसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है ताकि दुश्मन के टैंक और उनकी गाड़ियाँ इसको क्रॉस ना कर सकें। ये जो दफ़ा के ऊपर ब्रिजेज होते हैं इनको उड़ा देते हैं बम लगा के, तो डायनामाइट वगैरह लगा के इसको तबाह कर देते हैं। ये आपके अब ये देखिए मेरे बिल्कुल राइट साइड पे आपको ये दफ़ा नज़र आ रहा है। तो ये एक आप कह लें कि एक ऐसी वॉल बन जाती है कि जिसके पीछे जो है वो आपकी फ़ौज कवर लेके और फिर सामने दुश्मन से मुकाबला कर सकती है। अच्छा ये जो हमारे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर जो है वो इस साइड पे सांपों की बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद है। ख़ास तौर पे कोबरा इस एरिए में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उसको रैट स्नेक्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। क्योंकि कोबरा को और इनको यहाँ पर छुपने के लिए बड़ी अपनी नेचुरल जगह उनको मिल जाती है, तो वो इधर आराम से छुप सकते हैं। उसके अलावा बर्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया के अंदर, क्योंकि बर्ड्स को भी जो है वो ये बड़ा नेचुरल एक शेल्टर मिल जाता है यहाँ पर। तो फिर ये जो जंगली जानवर, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, बॉब कैट है, उसके अलावा गीदड़ हैं, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और ये हम जब गुज़र रहे हैं तो हमें बीच में ना ये कई जगह पे छुपे हुए मोर्चे भी हैं इसके अंदर नज़र आते हैं। अब अगर आगे कोई आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये राइट साइड पे हमारे एक मोर्चा गुजरा है। ये देखें, ये राइट साइड पे फिर आ गया। अच्छा ये गालिबन जो है वो वाघा गांव आ गया। अब जो वाघा बॉर्डर है वो इसी गांव के नाम पे उसका नाम वाघा बॉर्डर है। पाकिस्तान इंडिया का जो क्या ले सबसे ज़्यादा एक्टिव बॉर्डर, एक्टिव इन अ सेंस कि यहाँ से जो है वो लोग पैदल क्रॉस करते हैं, इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया में जाते हैं। तो वो गालिबन जो है बॉर्डर वो वाघा गांव की ज़मीन में आता है, इसलिए उसको शायद वाघा कहते हैं। या वाघा जो है वो फर्स्ट गांव है उस बॉर्डर के बाद। ये देखें ना हमारे राइट साइड पे ये अभी राइट साइड पे आपको नज़र आएगा, ये मोर्चे बने हुए हैं। तो जिस वक्त यहाँ पर कोई टेंशन हो जाती है, आमने सामने फ़ौजें आ जाती हैं, तो फिर इन मोर्चों में फ़ौज आके जो है वो कवर ले लेती है कि खुदा न खास्ता अगर एस्केलेशन हो तो यहाँ से ये इस एरिया को कवर कर सकें, यहाँ से अपना कब्ज़ा जो है वो इस जगह के ऊपर अपना कब्ज़ा बना के रख सकें। तो ये हम ऑलमोस्ट जो है वो रोड के पास पहुँच गए हैं, विच इज़ जीटी रोड। यहाँ से बेसिकली जीटी रोड जो है वो पाकिस्तान में एंटर होती है। जो जीटी रोड है ये दिल्ली टू पेशावर का रास्ता था। तो ये वाघा बॉर्डर जो है यहाँ से जीटी रोड जो है वो पाकिस्तान में एंटर होती है। इंडियन साइड पे मोस्ट प्रॉब्ली अब शायद इसको जीटी रोड नहीं कहते पाकिस्तान पे, तो अभी इसको जीटी यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये राइट साइड पे हमारे वाघा बॉर्डर आ गया है और हमने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है।
अभी फ़्लैग सेरेमनी गालिबन ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं। फ्लैग सेरेमनी के ऊपर जो है वो काफ़ी रश होता है। अच्छा, ये अभी आप देख रहे हैं ये कॉरिडोर बनाया है ये दोनों साइड पे। ये पंजाब हुकूमत ने रिसेंटली ये कॉरिडोर बना दिया है। ये पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सड़क भी अभी दोबारा बनाई है। आगे इस पे जाके बाज़ार आएगा, वो बाज़ार भी इन्होंने इस जो वॉल है उसकी बैक साइड पे कर दिया है। तो ये काफ़ी चेंज हो गया एरिया। पहले आप सफ़र कर रहे होते थे तो आपको राइट लेफ़्ट जो है वो खेत उस तरह खुले नज़र आते थे। नज़र तो अभी भी आते हैं, मगर अब ये देखें ना, ये एक ब्लॉकेज बना दी इन्होंने। पहले ये एरिया आपको ऐसे ही खुला नज़र आता था दूर तक। अच्छा, हम दोबारा उसी रोड पे आ गए। ये खैरा पुल पीछे गुजरा है। राइट साइड पे जो है वो BRB नहर है। हम वागा से जब हम आते हैं मेन GT रोड के ऊपर, तो आगे जब BRB आ गई तो BRB से हम लेफ़्ट हो गए थे। तो हमाद ने जो है वो यहाँ से टर्न ले लिया है, वो चला गया नहर जो लाहौर वाली नहर है उसके ऊपर, और वो स्ट्रेट उन्होंने अपने घर की तरफ निकल जाना है। और मैं BRB की तरफ लेफ़्ट हो गया दोबारा। अभी आगे एक रेंजर्स की चेक पोस्ट आएगी, वहाँ पर साथ ही ब्रिज है। तो मैंने वो ब्रिज से जो है वो क्रॉस करना है। राइट साइड पे, ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो है वो जल्लो का एरिया है, जो जल्लो पार्क। यहाँ पर अंदर जो है वो बड़ा अच्छा पार्क भी बना हुआ है, और इधर एक वो बटरफ्लाई फार्म भी है। वो मैंने बहुत साल पहले देखा था, उस वक्त तो बहुत अच्छा था। आपका पता नहीं क्या कंडीशन है, तो मगर बड़ी अच्छी जगह थी। अच्छा, हमने उस वक्त टर्न ले लिया था जाते वक्त इस जगह से। यहाँ से हम गलत मुड़ गए थे, हमें फिर दोबारा राइट होना पड़ा था आगे जाके। तो ये हमने बेसिकली टर्न लेना था जहाँ से अब हमने राइट होना है, हमने उस जगह से लेफ़्ट होना था उस वक्त। तो वापसी का हमने ज़रा एक डिटूर किया है, वरना हम यहीं से भी वापस आ सकते थे इसी रास्ते से। जब मैं काफ़ी अरसे से इस रोड पर आ रहा हूँ, ये पहले बिल्कुल डिज़र्टेड होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो अभी आपको नज़र आ रहा है। अभी इसके ऊपर आबादी भी ज़रा मेन पे भी आ गई है, और दुकानें भी हैं। पीछे एक मैरिज हॉल भी छोटा सा गुजरा है। तो ये पहले ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखिए जी, ये BRB नहर है। ये BRB नहर को हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। ये रोड अगर हम बिल्कुल सीधा चले जाएं तो हम जल्लो गांव में निकलेंगे गालिबन, और उसके साथ ही बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो जल्लो पार्क है। तो यहाँ पीछे से भी जो है वो उसका एंट्रेंस है, सच नहीं है, मगर वहाँ पर कोई फेंस वगैरह जिस जगह पर नहीं हो, टूटी हो, या तो आप वहाँ से जो है एंटर हो सकते हैं। मगर वो पैदल या साइकिल वाला चला जाता है। आई डोंट नो मोटरसाइकिल का रास्ता है कि नहीं है। गाड़ी का तो आई डोंट थिंक सो इधर से कोई रास्ता होगा जल्लो पार्क में एंटर होने के लिए। मैं बहुत साल पहले यहाँ से जो है वो साइकिल पे एक दफ़ा गया वो। ये लें जी, हम DHA में एंटर हो गए। ये सड़क DHA के अंदर आती है। ये लेफ़्ट पे हमारे DHA
फेज़ 8 एक्सटेंशन जेड ब्लॉक। ये राइट साइड पे हमारे बहुत बड़ा सारा घर है। ये सुना है कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका घर है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट कोई 50 एकड़ के अंदर है। तो मोस्ट लाइकली मुझे पता है ये किनका है, मगर मैं वीडियो पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये बाहर उनके घोड़ों की ट्रॉलीज खड़ी हुई हैं। तो मैंने सुना है कि इसके अंदर इन्होंने अपना कोई प्राइवेट पोलो ग्राउंड वगैरह भी बनाया हुआ है। वो आई डोंट नो अंदर है कि नहीं है, मगर बस मैंने सुना था किसी से। तो मगर ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लैंडस्केप्स हैं इसके अंदर। एक दफ़ा गेट खुला हुआ था, हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी थी। बहुत अच्छा अंदर से बना हुआ है। बड़ी मज़ेदार राइड के बाद अब वापस हम एंटर हो गए हैं DHA में। ये देखें लेफ़्ट साइड पे डॉल्मेन मॉल का रश है और ये पीछे बहुत दूर तक इसी तरह रश है, पीछे ट्रैफिक फंसा हुआ है। अच्छी आज मज़ेदार एक राइड मिल गई। सुबह डिसाइड हुआ था कि चलें आमिर के फार्म पे चलते हैं बाइक्स पे, तो मैंने सोचा कि चलें, फिर जब जा ही रहे हैं तो एक वीडियो भी बना लेते हैं। वहाँ पर कुछ उसके पास आमिर के पास बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, उनकी भी वीडियोस बन गई। मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, मगर एक सरसरी सी एक वीडियो है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आमिर का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर डाल देंगे। तो आप लोग अगर कोई जानवर वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। अराउंड कोई 50+ एनिमल्स हैं आमिर के पास, तो आप वहाँ से इजीली जाके अपनी मर्ज़ी का जानवर पसंद करके ले सकते हैं। चले जी, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। बड़ी अच्छी मज़ेदार राइड रही है। सुबह ऑफ़िस गए, ऑफ़िस से हम फार्म पे गए, मतलब बिल्कुल सिटी के अंदर से निकल के बिल्कुल एक रिमोट एरिया में गए और वहाँ से वापस सिटी के अंदर आए हैं। तो दो डिफरेंट किस्म की लाइफस्टाइल इसके अंदर आपको नज़र आएंगे। तो चले जी, अपना आप लोग ख्याल रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी और अच्छी सी वीडियो में और अच्छे से सफ़र में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।